बीजेपी वर्कर कोलकाता में ममता बनर्जी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च कर रहे हैं। बीजेपी वर्करों ने पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। बीजेपी की जानिब से यह एहतजाजी मार्च रियासत की बिगड़ती कानूनी सूरत हाल और बीजेपी कारकुनों की हलाकतों के खिलाफ किया गया। पुलिस ने बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट पर बीजेपी वर्करों पर लाठीचार्ज किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने अश्कावर गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन लाल बाजार की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बता दें, बीजेपी वर्कर कोलकाता में ममता बनर्जी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च कर रहे हैं। बीजेपी वर्करों ने पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने की कोशिश की। हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज इस वक्त वहां मौजूद हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहां पे? देखिए बाहर आज जिस तरह से बीजेपी ने लाल बाजार मार्च का ऐलान किया था, तो उसके बाद ही पूरे रियासत भर से लोग जो है वो आज कोलकाता पहुंचे हैं। अब पूरे कोलकाता में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बीजेपी की जो रैली है सिर्फ लाल बाजार तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से ये रैलियां निकाली गई है। तो पूरे कोलकाता शहर का ट्रैफिक निजाम बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। साथ ही साथ अभी तमाम बीजेपी के वर्कर लाल बाजार हेडक्वार्टर के करीब पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह तैयार है और वो लाल बाजार जो है वो जाने से रोकने के लिए पुलिस ने अभी आंसू गैस छोड़े हैं, लाठियां चार्ज की हैं, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। लेकिन बीजेपी के वर्कर बिल्कुल रास्ते पे बैठे हैं। एक तरह का एहतजाज हम जिस तरह से कह सकते हैं कि जो रैली के दौरान, अभियान के दौरान जो एहतजाज देखने को मिलता है, उसकी पूरी तस्वीर कोलकाता में इस वक्त सेंट्रल एवेन्यू में दिखाई दे रही है। तमाम बड़े लीडरान जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ मुकुल राय, दिलीप घोष, लौकिक चटर्जी, तमाम लोग जो है वो लीडरान जो है बीजेपी के वो यहाँ मौजूद हैं। और उनका मुतालबा है कि जिस तरह से बशीर हाट में जिस तरह से आतंक हुआ, लोग मारे गए, उसके खिलाफ ममता हुकूमत जो है वो कोई सख्त कदम उठाने में नाकाम रही है। और इसी के खिलाफ आज बीजेपी ने ये लाल बाजार मार्च का जो पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस पूरी तरह से नाकाम है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से नाकाम है, ऐसा बीजेपी का दावा है। और इसी दावे पर बीजेपी आज लाल बाजार अभियान का जो है वो नारा दिया था। और आज भी जिस तरह से हमारी बात हुई है दिलीप घोष से, उन्होंने कहा है कि जब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता, जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक जो है वो उनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। तो एक तरह से आज जिस तरह से कोलकाता में एनआरएस कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के डॉक्टरों ने एक तरह से पूरी तरह से काम जो है वो ठप कर दिया है, तो एक वो चर्चा है। और दूसरा आज बीजेपी की ये रैली है जो जिस पर हो सकता है कि कुछ देर के बाद ममता बनर्जी का कोई जवाब सामने आए। इधर ममता बनर्जी भी जो रियासती सेक्रेटेरिएट है नबन्ना, वहाँ तमाम लीडरान के साथ मीटिंग कर रही हैं। हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग के साथ साथ आज पुलिस एहलकारों के साथ भी मीटिंग होगी, अफसरान के साथ भी मीटिंग होगी और बीजेपी की इस रैली का जो है वो जायजा लिया जाएगा। तो आज जिस तरह से सियासी तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी जो है वो बशीर हाट के मुद्दे पर संदेश खाली। शबाना, जैसे कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि हजारों की तादाद में, हो सकता है ज्यादा भी हो, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं। तो क्या ये लोग सिर्फ कोलकाता के हैं या आसपास के इलाकों के डिस्ट्रिक्ट्स के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं? उसके अलावा ये जो रैली है, इसका असर सिर्फ कोलकाता में है या कोलकाता के अलावा भी इस चीज का असर कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, कोलकाता के सिर्फ लोग नहीं हैं, बल्कि ये पूरी रियासत से, कोलकाता की मुख्तलिफ रियासतों से, रियासत कह रही हूँ, माफ कीजिएगा, पूरे जिला से लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लीडरान ने सुबह ही एक टिप्पणी की थी और कहा था कि बाहरी लोगों को भी, दीगर रियासतों के लोगों को भी बीजेपी इस रैली में शामिल करके जो है वो इस रैली में शामिल करेगी, तो ऐसा तृणमूल का दावा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। और खासकर जो हावड़ा स्टेशन है वहाँ तो और भी ज्यादा लोगों का जो है वो बुरा हाल है, ट्रैफिक निजाम बुरी तरह से मुतासिर है। और कह सकते हैं कि कई लोकल ट्रेनें भी जो है वो रद्द हुई हैं इस
भीड़ की वजह से शबाना, ये लोग जो यहाँ पहुंचे हैं, ये जो बाहर से लोग यहाँ पहुंचे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, बंगाल के जी शबाना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो ये बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, ये किस चीज से आए हैं? ये ट्रेन से आए हैं, बसों से आए हैं, या ट्रक से लाया गया है, या अपनी गाड़ियों से, या किसी और जरिए से आए हैं? देखिए, बीजेपी की तरफ से उनके लाने का भरपूर इंतजाम किया गया था। कई बसें हैं जो डिस्ट्रिक्ट से आई हैं, साथ ही साथ ट्रेनों से भी जो है लोग सुबह देखा गया था कि चालदा स्टेशनों में लोग जो है वो पहुंचे थे और काफी भीड़ थी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। तो जिसको जिस तरह से बीजेपी की तरफ से हालांकि इंतजाम किए गए थे, तो बसों के जरिया भी, ट्रक के जरिया भी और ट्रेन के जरिया भी लोग यहाँ आए हैं, कोलकाता आए हैं लाल बाजार अभियान में शामिल होने के लिए, जिसकी वजह से आज कोलकाता का जो ट्रैफिक निजाम है वो पूरी तरह जो है वो मुतासिर हुआ है। स्कूल्स वगैरह या ऑफिसेज आज खुले हैं कोलकाता में, या वो सब बंद हैं? नहीं, ऑफिसेज तो खुले हैं, स्कूल भी, सरकारी स्कूल भी खुल चुके हैं, लेकिन आज हाजिरी जो है वो बहुत कम है। हाजिरी बहुत कम है स्कूल्स में, और ऑफिसेज में भी जाहिर सी बात है हाजिरी बहुत कम होगी। फिलहाल जो हजारों लोग रैली जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से घूमती हुई सेंट्रल एवेन्यू से लाल बाजार जाएगी। तो इन इलाकों में जितनी भी दुकानें हैं, खासकर तिजारती जो तबका है, वो बिल्कुल आज ठप पड़ा है और दुकानें जो है वो बिल्कुल बंद हैं, सड़कें जो है वो सुनसान है। तो स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, दफ्तर भी खुले हैं, लेकिन हाजिरियां बहुत कम हुई है और जो लोग पहुंच भी रहे हैं उन्हें काफी परेशानी हुई है कि इस तरह से जो है वो क्योंकि ये सिर्फ लाल बाजार अभियान नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से क्योंकि लोग पहुंचे थे, सियालदा और हावड़ा स्टेशन जो है वहां से लोग पहुंचे थे। तो एक तरह से पूरे बंगाल में हम कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक निजाम है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है और हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, कोई ज्यादा बसें, सरकारी बसें नहीं चलाई। शबाना, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा यहाँ पे, चूंकि आपने जिक्र किया कि पुलिस इंतजामिया पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, लगभग नाकाम हो चुकी है, काबू में उनके नहीं है, तो ऐसे में टीएमसी वर्कर्स का क्या रद्दअमल है? मतलब पूछने का मकसद ये है कि क्या हालात बिगड़ने की कोई खतरा तो नहीं नजर आ रहा? देखिए, जिस तरह से बशीरहाट में एक मामला हुआ और पोस्टर लगाने को लेकर जो है वो एहतजाज हुआ और उसके बाद जो है वो एहतजाज जो है वो खूनी रंग में रंग गया, उसके बाद उस मामले पर जिस तरह से सियासी पार्टियों को मिल बैठकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर जो है इस मामले का हल निकालना चाहिए था, वो नहीं देखा गया, बल्कि ये देखा गया कि उस वाकये को बिल्कुल मजहबी रंग दिया गया है। और कह सकते हैं कि बिल्कुल इस मजहबी रंग की वजह से कोलकाता जो है बिल्कुल खामोश है और कोलकाता के लोगों के अंदर एक तरह की जो है वो बेचैनी है, जो कभी भी हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो बिल्कुल अच्छा शगुन लेकर नहीं आएगी। लोगों में एक बेचैनी हो रही है। अब देखें कि कल जिस तरह से एक एनआरएस में मेडिकल हॉस्पिटल में एक मरीज मारा जाता है, उसके घर वाले एहतजाज करते हैं, जूनियर डॉक्टरों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। उस मामले को आम तौर पर नहीं लेकर ये कहा गया कि एक खास फिरके के लोगों ने ये हंगामा किया है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी उन्हें शेल्टर दे रही है। तो एक तरफ ममता बनर्जी जहाँ एक खास तबके की नुमाइंदगी का इल्जाम ममता बनर्जी पर लग रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि वो एक खास मेजोरिटी फिरके के साथ जो है वो खड़ी है। तो ये बिल्कुल जो है वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है और इस तरह से जो बंगाल की जो पुरअमन जो फिजा है वो जो है वो बर्बाद हो फिलहाल खराब हुई वहाँ बंगाल की, कोलकाता की खास करके इस वक्त माहौल खराब है, फिजा भी खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तर जानकारी के लिए शबाना, आपसे मजीद जानकारी लेते रहेंगे।